हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे मास्टर केडर फिजिक्स की तैयारी। हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में हमने ख़त्म किया था अपना रिजिड बॉडी। अब ये नेक्स्ट वीडियो जो हमने स्टार्ट की थी मैकेनिक्स, हमने पढ़ना था कंटिन्यूस मीडिया में, और इसमें हमने कुछ टॉपिक अपनी फर्स्ट वीडियो के साथ कवर कर लिए हैं। तो ये जो कंटिन्यूस मीडिया की मैकेनिक्स है, ये इसका पार्ट 2 है। इसमें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जो हमने शायद पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, एंड इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। बेसिकली रिलेशन बिटवीन द आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के जो कांस्टेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। ये स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किया गया है केडर के सिलेबस में। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिलर फ्लो एंड विस्कोसिटी। बस इतना ही आज की वीडियो में पढ़ेंगे, और आप देखेंगे बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। जस्ट हम केडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज़्यादा एलेबोरेशन नहीं करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज की वीडियो के साथ। बट मैं आपसे उससे पहले ज़रूर ये चीज़ कहूँगी, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियोज़ को शेयर नहीं किया, काइंडली सपोर्ट कीजिए, तभी मोटिवेशन मिलेगा हमें अगली वीडियोज़ बनाने का। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। हुक्स लॉ हमने लास्ट वाली वीडियो में किया है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम पढ़ना है यंग मॉडुलस। अब मैं आपको बताऊंगी यंग मॉडुलस बेसिकली है क्या। देखिए, मॉडुलस का मतलब हमेशा ही होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस है ना, यहाँ पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और आपको पिछली वीडियोस में जाके पता लग जाएगा व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस F अपॉन ए, फोर्स बाय एरिया। मैंने आपको उस दिन भी ट्रिक सिखाई थी। स्ट्रेस कहाँ होता है, दिमाग में, मतलब क्या लगती है, फोर्स, और दिमाग हमारा छोटू सा ही होता है तो उसका एरिया भी क्या है, कम। तो फोर्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लगे वो क्या होती है, स्ट्रेस, एंड डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अक्रॉस देखनी है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसको आप सब कुछ चेंज करेंगे, इट विल बिकम एफ एल ए डेल्टा एल। ए की वैल्यू डाल रहा है पाई आर स्क्वायर, यूनिट्स बता दिए उसने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाई मीटर स्क्वायर। डेल्टा एल बाय एल तो आपको पता ही है स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसकी तो कोई यूनिट्स ही नहीं आई, सिर्फ फोर्स की आई, वो क्या आई, न्यूटन, और एरिया की आई, एरिया इज व्हाट, मीटर स्क्वायर, और इसको आप पास्कल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बल्क मॉडुलस। सिर्फ इतना सा फर्क है, ऊपर तो वही रहेगा नॉर्मल स्ट्रेस, जो एज यूजुअल आपको बोला है, यंग्स और बल्क में नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। चेंज क्या होगा, यंग्स मॉडुलस स्पेसिफिकली लगता है लेंथ के अक्रॉस, और बल्क लगता है वॉल्यूम के अक्रॉस। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा। वॉल्यूम क्या थी, ध्यान रखना, माइनस डेल्टा वी बाई वी, बट लेंथ में माइनस नहीं आता, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, माइनस वी बाई वी। तो वॉल्यूम का तो कोई डायमेंशन नहीं है, बचा क्या, माइनस एफ अपॉन ए डेल्टा वी बाई वी। तो फिर से यूनिट्स क्या आ जाएंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है बल्क मॉडुलस का उल्टा। सिर्फ इतना ही करना है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कापा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1/b, और उसकी होती थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी हो जाएगी उल्टा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। डन। उसके बाद चलते हैं बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, जो ऊपर आपने पढ़े हैं यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, इसमें स्ट्रेस कौन सा लगता है, नॉर्मल। पर आपको ये भी पता है दो तरह का स्ट्रेस है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। अब एक हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा ये लगेगा टेंजेंशियल। इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। और कौन सा स्ट्रेन, तीन तरह के स्ट्रेन पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम, और तीसरा पड़ा है शेयर स्ट्रेन। तो आप इसे शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। शेयर स्ट्रेन लिख लीजिए यहाँ पे, एफ अपॉन ए,
या फिर यहाँ पे टेंजेंशियल की जगह डेल्टा एन अपॉन एल भी लिख सकते हैं। सारा कुछ वैल्यू डालेंगे, फिर से वही आ जाएगी मॉडुलस की यूनिट्स, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क है, कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज़ इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइजन्स रेशियो। देखिए ये छोटे छोटे से टॉपिक है, बस इतना ही आपको करना है। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होती है? इट इज़ बेसिकली द चेंज इन द लेटरल डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन क्या है पहले ये देखते हैं, मैं आपको भी बताती हूँ व्हाट इज़ लेटरल डायमेंशन हियर। लेटरल स्ट्रेन में राइट, तो विद इन इलास्टिक लिमिट लेटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेसिकली लेटरल स्ट्रेन है क्या? लेटरल वर्ड याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के अक्रॉस जो स्ट्रेन आए, चेंज आए डायमेंशन में, ध्यान रखिए स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन। तो इलास्टिक लिमिट्स के अलॉन्ग लेटरल स्ट्रेन जो है वो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब लेटरल स्ट्रेन जो चेंज आएगा डायमेंशंस, कौन सी डायमेंशंस? लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ के अक्रॉस जितना चेंज आएगा उसे ही आप क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दिस इज़ डी, और ये जो चेंज आया दैट इज़ डी माइनस डेल्टा डी, और यहाँ थी लेंथ एल, ये थी एल प्लस डेल्टा एल। मतलब बेसिकली अगर इस लेंथ को एल लूँ तो ये पूरी डेल्टा एल है, और अगर माइनस करूँ तो हमारे पास क्या बनता है? ये। तो इसका साइन होता है सिग्मा, सिग्मा सॉरी इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो, यहाँ आता है सिग्मा, सिग्मा इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, बेसिकली सिग्मा को यहाँ रखिए, इसको इधर ले जाइए, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेसिकली ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन है, ध्यान रखना। पॉइजन्स रेशियो में स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन आता है, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल। डेल्टा डी से आप इसे जो है वो डिनोट करते हैं डी से। आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। ये आपको एज इट इज़ थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, सिर्फ इतनी सी ट्रिक बता सकती हूँ आपको कि रिलेशनशिप देखना है आपने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स का जो रेशियो है उसके कांस्टेंट में। देन ये आपके पास कांस्टेंट आएंगे, ये आपको देखना है। तो बल्क इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस 2 ईटा, ये लर्न करना पड़ेगा। 2 सिग्मा एंड ईटा होता है y बाय 2। ध्यान रखिए बल्क है तो y बाय 3, ईटा है तो y बाय 2। यहाँ था 1 माइनस 2 सिग्मा, यहाँ है 1 प्लस सिग्मा। इसके अलावा सिग्मा इज 3b माइनस 2 ईटा अपॉन 6b प्लस 2 ईटा। बस इसका यहाँ पे डबल कर देना, ये वाला सेम रहेगा, साइन उल्टा देना। इसके अलावा 9 बाय y बल्क मॉडुलस सॉरी यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू 1 बाय b प्लस 3 बाय ईटा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको क्रैम करने पड़ेंगे। डन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, ये समझने वाली बात है। स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि सपोज पानी बह रहा है राइट, और पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक के पीछे एक मूव कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रीम, एक लाइन में जब पार्टिकल्स मूव करें उसे आप बोलते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इस फ़र्क क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो सकती है नहीं हो सकती, वो पढ़ते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, मतलब एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसका हर एक पार्टिकल फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ द प्रीसीडिंग पार्टिकल, वही पाथ फॉलो करे। सपोज ये 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल 1 इस ट्रैक से गया, इस पाथ से गया, तो 2 भी इसी को फॉलो करेगा, 3 भी इसी को फॉलो करेगा। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले को, द पाथ ऑफ द प्रीसीडिंग पार्टिकल एंड हैज सेम वेलोसिटी। ध्यान रखना स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी शुड बी सेम, जिस पाथ से जिस वेलोसिटी से फर्स्ट पार्टिकल मूव किया है उसी से सेकंड भी मूव करेगा, उसी से 3 भी करेगा। सेम इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द प्रीसीडिंग पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग थ्रू अ पॉइंट। द स्ट्रीमलाइन इज़ अ एक्चुअल पाथ बेसिकली। अब मैंने समझा दिया आपको क्या है, जब एक पार्टिकल किसी भी लाइन से मूव करे और दूसरा पार्टिकल भी सेम वेलोसिटी से सेम जगह से पास करे उतनी ही वेलोसिटी से, और तीसरा भी, तो उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अ स्ट्रीमलाइन इज़ अ एक्चुअल पाथ विच इज़ फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल इन अ स्टेडी फ्लो विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। कोई भी पाथ हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, बट पार्टिकल्स जो हैं वो शुड बी कैसे होने चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में होने चाहिए विद सेम वेलोसिटी, मे बी स्ट्रेट और कर्व सच दैट टेंजेंशियल टू इट एट एनी पॉइंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कहता है कोई भी अगर मैं यहाँ से पॉइंट से डायरेक्शन टेंजेंशियल ड्रॉ कर लूँ तो सबकी जो है वही डायरेक्शन जो
होगी, इट विल टेंजेंशियल जो है, टेंजेंट जो है, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट. इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर. क्योंकि जब सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो दो एक दूसरे को कैसे क्रॉस कर सकती हैं. कहता है एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई भी दो स्ट्रीम लाइन्स आपस में क्रॉस नहीं कर सकती. ग्रेटर इज़ द क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीम लाइन. जितनी ज़्यादा लाइन्स की क्राउडिंग होगी एट अ प्लेस, ग्रेटर इज़ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल एट दैट प्लेस. जितने ज़्यादा पार्टिकल्स की क्राउड, स्ट्रीम लाइन्स की जो क्राउडिंग होएगी, सपोज इस स्ट्रीम लाइन में 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल मूव करें, अगली में भी 2-3, अगली में भी 2-3, और सारे जो हैं इकट्ठी हुई हैं ये सारी स्ट्रीम लाइन्स. बिल्कुल ऐसी लाइन्स को बोल रहा है वो, स्ट्रीम लाइन्स जहाँ पे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करें. कहता उस पॉइंट पे, उस क्राउडिंग वाले पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी. एक आता है लैमिलार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो. एक बार दोबारा वीडियो सुन लेना क्या मैंने बताया है. लैमिलार फ्लो में क्या होता है, इन विच लिक्विड जो है वो लेयर्स में मूव करे. एल से याद रख लेना लैमिलार, और एल से याद रखना लेयर्स. लिक्विड जो है वो कैसे मूव करेगा, लेयर्स में. और ध्यान रखना स्ट्रीम लाइन में वेलोसिटी इज सेम, बट लैमिलार में the velocity is different which do not mix with each other is called laminar flow. laminar flow में velocity different होती है, इसलिए particles आपस में mix नहीं हो सकते, बट streamline में mix हो सकते हैं, इसीलिए तो वहाँ crowding हो जाती है. आगे आती है विस्कोसिटी. आपको पता ही है विस्कस होना मतलब गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड का गाढ़ा हो जाना. गाढ़ा मतलब संगना जिन्हों आप कहने हैं, राइट. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड और गैस, किसी की भी हो सकती है. जैसे कि हनी होता है अपना शहद, है ना. प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शन. इंटरनल फ्रिक्शन मतलब अगर मैं एक दीवार पे एक ड्रॉप हनी की डालूँ, एक वाटर की डालूँ, आप देखोगे जो वाटर है वो जल्दी फ्लो करेगा और हनी धीरे 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 धीरे, मतलब वहाँ एक फ्रिक्शनल फोर्स है. बाय द वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इन टू प्ले व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन. एक ऐसी फोर्स आ जाती है जब फ्लूइड मोशन में होता है. द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर, इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. एंड द फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी होंगी बेसिकली उनकी, दैट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस. डी एक्स इज गिवन बाय, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. फोर्स जो है एरिया पे डिपेंड करेगी और वेलोसिटी विद द टाइम पे विद द डिस्टेंस डिवाइड करेगी. जब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे ईटा आ जाएगा, जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलोगे. वहाँ पे आपने मॉडुलस का लिया था कोफिशिएंट, बट यहाँ पे आप इसे बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यूनिट्स आ जाते हैं डेकापॉइज. डेकापॉइज में 1 डेकापॉइज में 10 पॉइज होते हैं. ठीक है जी, इतना याद रखना. थोड़ी सी यूनिट्स हैं वो लर्न कर लेना आप. इसके बाद आ जाता है पॉजी फॉर्मूला. पॉइजली फॉर्मूले में क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लो बस. बेसिकली इसने क्या बोला था कि जो वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का, बेसिकली ही स्टडी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड. इसने देखा कि लिक्विड किस फ्लो से, फ्लो से मतलब रेट से, मतलब रेट मतलब स्पीड से, कि लिक्विड जो है किस स्पीड से जो है वो हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब में मूव कर रहा है. अब कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें बेसिकली हम जो है चेक करते हैं क्रिस्टल्स का टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर लेते हैं. एक पतली सी ट्यूब होती है. तो ही स्टडी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब. ही कंक्लूडेड, उसने क्या बताया था, बस कंक्लूजन इसका याद रखना. वॉल्यूम जो है वो प्रेशर ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और रेडियस क्या था उस ट्यूब का, उसकी 4th पावर पे, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो जब इसे इकट्ठा करते हो इट विल बिकम वी. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना प्रेशर किसका है, ट्यूब में जो प्रेशर बनता है लिक्विड के फ्लो का, वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड विस्कोसिटी का कोफिशिएंट. ये इन्वर्स में रहते हैं लेंथ एंड ईटा. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, यहाँ पे π/8 आ जाता है. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लास्ट लॉ आज का है हमारा स्टोक्स लॉ. इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. स्टोक्स लॉ क्या कहता है, इट फाउंड दैट अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, कहता है एक पीछे की तरफ फोर्स लगती है ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर. एक बॉडी ले ली जिसका रेडियस आर था. कहता है उसकी बैकवर्ड साइड पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है जो किससे मूव कर रही है वो बॉडी, वेलोसिटी v से.
ठीक है। और उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा। बेसिकली कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है अगर कोई भी बॉडी जिसका रेडियस आ रहा है और वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो उसका एक एक्सप्रेशन दे दिया कि वो फोर्स क्या थी, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या था, कोफिशिएंट, आर क्या था उस बॉल का रेडियस या बॉडी का रेडियस, वी उसकी वेलोसिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाया तो 6 पाई। यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन, केजी पर मीटर स्क्वायर। एप्लीकेशंस हम इसकी अगली वीडियो में करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। फिर रह जाएगा हमारा सिर्फ एक माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, और हम मैकेनिक्स को बाइंड अप कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। जस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।